नमस्कार मित्रों। मैं आपसे आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ। आमदनी हमारी बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं। आमदनी हमको क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चे, महंगाई दर बढ़ रहा है, हर चीज़ के रेट्स बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी ज़रूरतें ही बढ़ रही हैं। ज़रूरतों को हम कम भी करना चाहते हैं, फिर भी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें अपने आमदनी को बढ़ाने की आवश्यकता है। आमदनी को बढ़ाने का क्या उपाय हो सकता है? या तो हम अधिक देर काम करें या फिर दूसरे तरीके से काम करें। अधिक देर काम हम कितनी देर कर सकते हैं? 24 घंटे में 8 घंटे हमें सोना है, 4 घंटे और हमें कुछ दूसरे काम करने हैं, घर के कुछ व्यवस्था के काम करने हैं। 12 घंटे हमको इसमें मिल जाएंगे और 12 घंटे काम करने के लिए मिलेंगे। 12 घंटे ज़्यादा हम नहीं काम कर सकते। तो 12 घंटे काम करने का पैसा हमें जो मिलेगा वो हमारी खर्चे को से कम पड़ेगा, क्योंकि खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। और जो काम करने का जो तरीका है हमारा, वही मेहनत का है और क्वालिफिकेशन का है कि हम बड़ी से बड़ी डिग्री लेकर के समय देते हैं। इससे पैसे हमारे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो पैसा खर्चे से कम पड़ता है। इसलिए हमें परेशानी होती है, इसलिए दिक्कत होती है। तो अब क्या दूसरा उपाय है कि हम अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। तो अगर हम वित्तीय शिक्षा पर कुछ पुस्तकों जैसे पढ़ेंगे, जैसे रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, कॉपीकैट मार्केटिंग 101, पैराबोला पाइपलाइन, ये सब पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें दूसरे तरीके कैसे मिल सकते हैं पैसा आमदनी बढ़ाने के। समय को उतना ही रखते हुए, समय का इस्तेमाल कम करते हुए हम अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम डबल ट्रिपल कर सकते हैं, खर्चे से भी बढ़ा सकते हैं आगे। इसके बारे में इस पुस्तक में बहुत ही जानकारियाँ हैं, बहुत सी शिक्षा है। इसलिए हमें इन पुस्तकों को पढ़ना है। मेरा एक ही आपसे उद्देश्य है, एक ही मेरा अनुरोध है कि आप नई शिक्षा प्रणाली की पुस्तक में पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी किताबें हैं वो हमारे जीवन उपयोगी है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, समय के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए है, सब भविष्य की योजना के बारे में है, भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में है, और सबसे अधिक हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला है, हमारे व्यक्तित्व को, हमारी सोच को बेहतर बनाने वाला है। ये सबसे आवश्यक है। इसलिए यह नई शिक्षा प्रणाली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो है भटक रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, सरकार के पीछे दौड़ रहे हैं, सरकार को हम उलाहना दे रहे हैं, सरकार को हम शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार कोई भी रहे, लेकिन करना हम ही को है। अपने लिए हम ही को काम करना है, अपनी बेहतरी हम ही को सोचनी है। हम दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते। हम दूसरे पर निर्भर रहना अभी तक सीखे हैं। हम यही क्या जानते हैं कि दूसरे पर हम कैसे निर्भर रहें, सरकार पर कैसे निर्भर रहें, सरकार से हम कैसे डिमांड करते रहें, इसके लिए आंदोलन करते रहें। लेकिन अब वो समय समाप्त हो चुका है। अब विकास का समय है। अब हमें अपने विकास के बारे में सोचना है, सुरक्षा में नहीं बल्कि विकास। इसलिए हमें अपने बारे में बहुत अधिक संजीदगी के साथ सीरियसली विचार करना है और उसको सफलता प्राप्त करनी है। हमें सरकार नाम की कोई चीज़ है ये भूल जाना है। सरकार पर भरोसा ही नहीं करना, सरकार के ऊपर हम डिपेंड नहीं करें, बल्कि हम पर सरकार डिपेंड करे, ऐसा हम सोचें। हम अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रीब्यूट करें, अर्थव्यवस्था को कैसे हम बढ़ाएं, ये हम सोचें। आज हम अर्थव्यवस्था से मांग रहे हैं, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को हमको देना है, अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करना है, तभी हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमें हमारे विचारों को बदलना है, अपने सोच को बदलना है। हम पहले की स्थिति में नहीं है। आज हमारी आबादी बढ़ रही है, इस पर यह विचार करना है कि हमारी आबादी रुके। हम परिवार बनाने में विचार करें, कैसे परिवार बनाना है, शादी विवाह करने में विचार बनाए, ताकि हमें कोई कष्ट न हो। आज पहले का ज़माना नहीं है कि हमने शादी कर ली, बच्चे हो गए और हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज के युग में परिवार नहीं चलेगा। परिवार को बहुत ज़्यादा खर्चे के लिए पैसे चाहिए, आमदनी चाहिए और समय भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पैसा कमा के परिवार को सुख और शांति दे सकते हैं। हमें उनको समय भी देना पड़ेगा, हमें उनके साथ संबंध भी बनाना पड़ेगा। हमें अपने स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करनी है, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी है। इसलिए हमें पांचों चीज़ें की आवश्यकता है: संबंध, सम्मान, स्वास्थ्य, समय और पैसा। पांचों चीज़ें हमें प्राप्त करनी है, तभी हमारा जीवन कुशलतापूर्वक बीतेगा, हंसी खुशी से बीतेगा। इसलिए हमें पांचों चीज़ों के लिए काम करना है, न कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना है। सबसे बड़ी सोच में हमारी कमी यही है, हम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ी कमी हमारे सोच में सिर्फ यही है कि हम पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में बात करते हैं, पैसे के बारे में चिंतित करते हैं।
हम सोचते हैं कि पैसा आ जाने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिसके जीवन में जितना पैसा है उस अनुपात में उसको आसानी हो गई थी, उसे आराम मिल गया होता, उसे खुशी मिल गई होती। लेकिन आज खुश कोई नहीं है, आज कोई भी प्रसन्न नहीं है। सबके पास पैसे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं, फिर भी लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके पास बाकी 4 आयाम नहीं है। पैसा उसके कॉस्ट पर आ रहा है, संबंध के कॉस्ट पर, सम्मान के कॉस्ट पर, स्वास्थ्य के कॉस्ट पर, समय के कॉस्ट पर आ रहा है। इसलिए हम खुश नहीं हैं, इसलिए हमें हमेशा परेशान रहती है, हमेशा हम आक्रोशित रहते हैं, हमेशा हम गुस्से में रहते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है हम समझें इस बात को, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा लें, अच्छे गाइडेंस में रहें, बहकावे में नहीं आए, राजनीतिक लोगों के बहकावे में, मीडिया के बहकावे में नहीं आए, बल्कि वो अपने स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने बलबूते पर भरोसा करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है और हमें सही दिशा में जाना है। धन्यवाद, नमस्कार।